नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे पास डॉक्टर सुनील जी आए हुए हैं और ये देखो ये चप्पल है ना, इस तरह के गड़ रहे ना, तो इनके लिए 100% इलाज है। 100% का इलाज हो जाएगा। देखो ये जो है, ये वाली समस्या किसी भी साथी को हो तो आज इसके बारे में प्रॉपर बताएंगे, कैसे आती है, क्यों आती है और कौन सी दवाई से जाएगी और फूलेगा कैसे, वो सारी जानकारियाँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, न्यूज एग्रीकल्चर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो समस्या है किसान की, ये आपके लिए आगे लेके आया हूँ मैं, इसका सलूशन आप बताओ भाई। देखो, यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो ये इसमें आप दो तीन चीज़ें देखोगे। ये रॉटिंग आ रही है, गलन, जी जी, ये फंगस की वजह से भी आती है। जी। कभी कभी आप देखोगे ये टिंडा थोड़ा बड़ा होता है और फट भी जाता है। जी जी जी। तो वहाँ पर आएगा एक्सेस वाटर, यानी जी कि जी। पानी जरूरत से ज़्यादा देना। जी जी जी। क्योंकि ये समर की क्रॉप है, गर्मी की क्रॉप है, लेकिन पैसे के चक्कर में लोग इसको एडवांस बोल लेते हैं कि एडवांस में पैसा अच्छा मिल जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए यदि ये फंगस की वजह से है तो ऐसे में आपको ये दवाई प्रयोग करनी है, जिसका नाम है फ्लिक्स सुपर। ये देख सकते हो भाई, ये फ्लिक्स सुपर 2 ग्राम 1 लीटर पानी, जी, यानी जी। 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जी जी इसकी डोज आप दे सकते हैं। जी। और दूसरा, यदि ये न्यूट्रिशन की वजह से भी कभी कभी फल गिरते हैं। अच्छा, जो कि खुराक, क्योंकि ये हाइब्रिड है। जी, इसको ऐसे समझो, जैसे बोलते हैं अंग्रेजी गाय, हॉलिस्टन फ्रीजन। जी। दूध तो 35 लीटर चाहिए और खुराक आप दोगे नहीं तो दूध पूरा नहीं निकलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में एक संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। और वो संतुलित आहार दोस्त आता है यूरोप कंट्री से, बेल्जियम है, बेल्जियम से आता है क्री कैलमैक्स, जिसमें 9 एलिमेंट है, 4 चिल्टेड फॉर्म में है। आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से, हिलाओ मत, एक बार वैसे दिखाओ। आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका इस्तेमाल करते रहोगे तो ये आपके न्यूट्रिशन में काम आएगा। आपको अलग से कुछ भी खुराक स्प्रे में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप फफूंदी से बचने के लिए, फंगस से बचने के लिए फ्लिक्स सुपर का इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये आपके फंगस को रोकेगा। जो फंगीसाइड है सर, वो आपका डलेगा, आपने बताया कि 300 ग्राम प्रति एकड़। हाँ जी, 300 ग्राम प्रति एकड़। और जो आपकी जो आपने वो जो दूसरी वाली जो माइक्रोन्यूट्रेंट जो खुराक है, जो क्री कैलमैक्स, ये डलेगा आपका आधा लीटर पर एकड़। तो ये दोनों समस्याओं का सलूशन होगा। इसमें समस्या आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपने गड़ाई के लिए बता दिया हमारे को प्रॉपर इलाज, हाँ जी, जो फ्लिक्स सुपर है जी। और जो आपने दूसरा बताया वो आपका फुलाएगा, फल भी लेके आएगा, सारा पोषण भी होगा, हर एक चीज से लैस है वो, बिल्कुल। और कोई भी पौधे के ऊपर इन्फेक्शन नहीं होने देगा, बिल्कुल अलग क्योंकि से उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भाई अलग से ना कॉपर भी दिया हुआ है, जो कि आपको मैं अकेला करवाता हूँ ना, ब्लू कॉपर। ये देखो, ये ब्लू कॉपर, ये देखो कॉपर, और ये भी चिल्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। और 60% इसकी मात्रा, 0.06% इसके अंदर जो ये मात्रा दी हुई है। तो इसके अंदर लगभग ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं, ये देख सकते हो भाई। और इसके अंदर 4 जो फॉर्म दी हुई है वो चिल्टेड फॉर्म में दी गए हैं। तो भाई ये बेल्जियम का, कहाँ का सर ये प्रोडक्ट? कंट्री ऑफ ओरिजिन बेल्जियम है। उसके बेल्जियम पीछे आपको यहाँ लिखा होगा BELGIUM। जगह देखो, ये देखो, ये बेल्जियम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हो। देखो ये बेल्जियम लिखा हुआ है यहाँ पर, यूरोप से इंपोर्ट होता है। वो भी आपको लिखा होगा, ये कंपनी है। ये देखो भाई, ये यूरोप की कंपनी है, ये देख सकते हो भाई। तो ये दवाई सर ने एक ही तीर से लगभग सभी को मारने का काम किया है। और इसका जो खर्च है ना, वो बता देता हूँ आपको मैं अब। ये आपका एक खर्च, आप कोई भी दवाई डालते हो, करजेक्ट डालते हो या कोई और डालते हो, कोई भी दवाई डालते हो XYZ, तो आपका खर्चा कम से कम बैठ जाता है 1000-1200 रुपये के आसपास में। तो ये भी आपको मोस्टली इतने ही रुपए में आपको 700-800 रुपये फफूंदीनाशक का होगा और करीब 600 के आसपास इसका खर्चा आएगा। हाँ, तो हफ्ते में एक ही बार डालनी ना सर? बिल्कुल, हफ्ते में एक बार इसको दे आप हफ्ते में, और उसको दे आप 15 दिन में। तो आपका खर्चा यही है, 1000 रुपये से भी कम आ गया। बिल्कुल। तो 1000 रुपये से कम के खर्चे में भाई आपको ये जो 2 दवाइयाँ हमने बताई हैं, तो आपका ये जो गलन वाले जो टिंडे देखो, ये गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, इनका सबसे बेस्ट इलाज डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी हमारे किसानों को। तो भाई अभी ये इस दवाई के बारे में बता रखा है भाई सर ने। तो ये कंपनी ने लिखा हुआ है कि सल्फर और कॉपर के साथ में इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है भाई, क्योंकि इस दवाई को अकेला ही डालना है खेत के अंदर फंगीसाइड में। और इसको फंगीसाइड और हम इंसेक्टिसाइड में हम इसको मिला सकते हैं, बस सिर्फ कॉपर सल्फर छोड़ के, कॉपर सल्फर छोड़ के किसी भी साथ मिला सकते हैं। तो जानकारी देने के लिए सर धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।